दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जीडीएस की जो पोस्ट हैं उसकी लास्ट डेट कब है, उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, उसकी फॉर्म फीस कितनी है और उसमें सिलेक्शन कैसे होता है। तो जीडीएस का फुल फॉर्म होता है ग्रामीण डाक सेवक। हर साल लगभग ये वैकेंसीज आती हैं और देखिए इसमें सिलेक्शन होता है आपका मेरिट के आधार पर। मेरिट बनती है 10th क्लास की परसेंटेज के आधार पर। इसमें आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको 5 कोई से भी गांव चुन सकते हैं मध्य प्रदेश के। आप जो भी आप गांव चुनेंगे उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के आधार पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। मध्य प्रदेश में लास्ट डेट है जो वो 14 तारीख हो गई है, 14 जुलाई हो गई है। तो जिसने नहीं भरा है वो भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जिसकी देखो मैक्सिमम 90-95% या कुछ कहा नहीं जा सकता मैक्सिमम कितनी परसेंट है जिस बच्चे ने अप्लाई किया है, लेकिन मिनिमम मैं आपसे कहूंगा कम से कम आपकी 80% तो होनी चाहिए 10th क्लास में, तब आपका जाकर कहीं चांस लग सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने हायर क्वालिफाइड और मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। जो 80 प्लस करना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल। परसेंटेज अपने टाइम में होता था कि बहुत ज़्यादा लगती थी परसेंटेज, लेकिन आज के टाइम में परसेंटेज ज़्यादा मायने नहीं रखती है। लेकिन जितने स्टूडेंट्स की परसेंटेज 80 प्लस है वो जरूर अप्लाई कर दें, क्योंकि लक फैक्टर काम बहुत करता है इस पोस्ट में। कुछ ऐसे गांव होते हैं जहां से हो सकता है कि जिसकी कम परसेंटेज है उसने अप्लाई किया हो तो आपका चांस लग सकता है, लेकिन ऐसे लक फैक्टर बहुत कम ही देखने को मिलता है। अदरवाइज आपकी 80, 85, 90 तक इसकी कट ऑफ चली जाती है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, साइबर कैफे पर जाएं। 100 रुपये चार्ज लगेगा जनरल और ओबीसी को, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लगेगा। SC, ST या अदर जो बैकवर्ड क्लासेस जो कास्ट हैं उनमें कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको अप्लाई करने के बाद मध्य प्रदेश के जिस जिले से आप अप्लाई करेंगे वहीं से आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट आपका मैंने बता दिया कि कम से कम 80 तक तो आप मानकर चलिए कि 80 तक तो कम से कम आपकी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कितनी भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी की सेकेंड डिवीजन है, ठीक है, या अंडर 60 है, 60 to 70 भी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फॉर्म भरना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप भर सकते हैं। बाकी जो मेरिट बनेगी वो 80 और 90 के बीच में ही बनेगी। 80% और 90% के बीच में 10th क्लास की उसमें परसेंटेज के आधार पर, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे जीडीएस क्या होता है, जीडीएस की क्वालिफिकेशन क्या होती है, जीडीएस की फॉर्म फीस क्या है, लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन कैसे होता है। तो मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। एक बार फिर मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। लास्ट डेट 14 जुलाई है, आप भर सकते हैं। 100 रुपये फॉर्म फीस है जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी आप लोग को मैं एक बार पूरा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। वेबसाइट पर चलकर आपको एक बार पूरा दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी जाकर इसको फॉर्म को भी भर सकते हैं, या ये जो जानकारी है इसको पढ़ भी सकते हैं। सरकारी रिजल्ट की आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखना है राइट में लेटेस्ट जॉब में दिखेगा आपको 4th नंबर पर इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। अब इसमें अपडेटेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि काफ़ी स्टेट की जो है लास्ट डेट वो बढ़ा दी गई है। इसमें आप जाएंगे तो दिख जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्वालिफिकेशन मंगाई है, किसको कितनी फ़ी लगनी है, कहाँ पर कितने पद खाली हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये आप लोग देखिए यहाँ पर, ये जो अपडेट हुआ है कल अपडेट हो गया था। जिस स्टेट से आपको अप्लाई करना है उसी स्टेट से आप लोग फॉर्म को भरना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग लास्ट डेट, सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आप लोग देख सकते हैं कि 8/6/2020 से फॉर्म भरना शुरू हुआ था और 14/7/2020 यानी 14 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें 100 रुपीज़ जो फीस लगेगी फॉर्म फीस वो लगेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। इसके अलावा निल यानी 0 SC, ST और PH को, उन्हें कुछ भी नहीं लगना है। क्वालिफिकेशन क्या मंगाई है आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन मंगाई है 10th क्लास में, आपकी 10th क्लास पास होना चाहिए। मैथमेटिक्स और इंग्लिश उसमें सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा जिस भी गांव से, जिस क्षेत्र से आप अपना फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे बुंदेलखंड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो बुंदेली आनी चाहिए, मालवा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं मालवी आनी चाहिए, बघेलखंड से बिलोंग करते हैं तो बघेली आनी चाहिए। इसके अलावा आपकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल तक, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल तक होनी चाहिए इसके बीच में, तो आप फॉर्म डाल पाएंगे। बात करते हैं पदों की, तो मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 1139 पद हैं, ओबीसी के 296 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 292 पद हैं, SC के 428 पद हैं, ST के 566 पद हैं और PH के 113 पद हैं। टोटल 2834 कुल पद हैं सब मिलाकर। अब इसमें जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहता है वो बहुत हाई जाता है।
मतलब 80 से लेकर 90 तक इसका कट ऑफ जाता है। मेरिट के बेस पर ही सिलेक्शन होता है। 10वीं क्लास की जो परसेंटेज होगी उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से ही आपका अलॉटमेंट होगा। आपको कोई 5 गांव चुनना है, उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड। बाकी ओबीसी की मेरिट भी काफ़ी जाती है, ईडब्ल्यूएस की भी काफ़ी जाएगी, बाकी एससी एसटी पीएच की थोड़ी सी कम जा सकती है। तो आप लोग देख लीजिए कि किस क्षेत्र से आपको भरना है या नहीं भरना है, क्योंकि जब आपकी हाई परसेंटेज हो तभी आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, मैं यही सलाह दूंगा। बाकी आप भर सकते हैं, आपका मन है। 100 रुपये फीस है, कोई ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा गांव आपको चुनना पड़ेगा। थोड़ी सा एनालिसिस करने के बाद ही आप गांव को सिलेक्ट करें जहां पर पढ़ाई बैकवर्ड एरिया हो, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ना होती हो, वहाँ आपका चांस लग सकता है। अगर ज़्यादा कंपटीशन रहेगा तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ 90 तक इसकी कट ऑफ चली जाती है। तो ये आपको जानकारी मैंने दे दी है। लास्ट डेट बढ़ गई है, इसलिए आप फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट का इशू आ रहा था, वेबसाइट सर्वर बिजी चल रहा था, वेबसाइट हैंग हो रही थी, इस वजह से आपकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। तो जिसने नहीं भरा है वो भर देना, प्रिंट आउट ले लेना। मार्कशीट जो स्कैन होती है, जो भी आप स्कोर भरते हैं तो साइबर कैफ़े पर ही मत छोड़कर आ जाना। सारे डॉक्यूमेंट जितने ले जाओगे उतने ही वापस आपको अपने घर पे लाना है, और इसकी जो प्रिंट आउट रहे, हार्ड कॉपी रहे, वो अपने फोल्डर में अच्छी तरीके से संभाल कर रखना है। ठीक है फ्रेंड। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जितनी भी अपडेट रहेंगी किसी भी एग्जाम को लेकर वो आपको मिलती रहेंगी। नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जो भी डाउट क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। अगर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 9981167757 पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका नाम और एग्जाम बता सकते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी। ठीक है फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, गुड डे।